नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता एनर्जी और वास्तु रिसर्चर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं और ये वीडियो आपको सुनना ही चाहिए अगर आप ये परिवर्तन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको लगता है कि इस परिवर्तन के साथ जो हम आपको बताए हैं, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम आउट कलयुग का समय समाप्त लगभग हो चुका है। ये समय जो आप देख रहे हैं, इस परिवर्तन के साथ आप कैसे कोप करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको किस प्रकार से जूझना है, क्या नई नई चीज़ें आपको हिट करने वाली है नए परिवर्तन के साथ में, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में देने का प्रयास करेंगे। और ये सारा श्रेय हमारे सब्सक्राइबर सरिता जी को जाता है। उन्होंने ही मुझे ये एक सजेशन दिया कि आप क्यों नहीं लोगों को बताते हैं, या हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स स्पेसिफिकली उन्हें बताते हैं। और ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो डेफ़िनेटली ये जानते हैं और इसलिए वो हमें सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम ना इसमें कोई एडिट करते ना कुछ। क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल रॉ है और आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको बिल्कुल तैयार मिल रही है, रिसर्च के साथ मिल रही है, इसके पीछे हमने बहुत ज़्यादा इस पर अपनी स्पिरिचुअल या अपनी साइकिक एनर्जी के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में इस पर रिसर्च की है। और आप देखेंगे एक एक वीडियो में बहुत ज़्यादा इसमें हमारा जो है योगदान रहता है, रिसर्च का रहता है काम। और एक वीडियो भी आप नहीं कह सकते कि हाँ ये बिल्कुल कुछ भी बात इसमें झूठ है, या ये ज्योतिष और वास्तु के वीडियोस होते हुए भी लगभग आप देखेंगे इसमें हम कोई लौंग इलायची वाले कुछ झूठ मूठ के लाभ को उपाय नहीं बताते, कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि बिल्कुल बेसिर पैर की हो। क्योंकि हमें जो पता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, समझते हैं और चीज़ों को ये और गहराई में समझना चाहते हैं, हमारी रिसर्च को देख रहे हैं। और ये जो वीडियो हमने इसको बनाने का प्रयास इसलिए किया ताकि जो चीज़ हम आपको छोटे छोटे रूप में दे रहे थे, जैसे उसके पहले के वीडियो में हमने आपको कलर्स के बारे में बताया था, और ये वीडियो बनाने की हम हिम्मत ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम बता नहीं सकते। एक ब्रह्मा जी होते तो शायद वो प्रिडिक्ट कर सकते थे, पर हम अपने गुरुओं की, जो हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, जो हमने रिसर्च की, स्टडी की, उसके माध्यम से हम यहाँ आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या चीज़ हमको दिख रही है और क्या चीज़ ज्योतिष के माध्यम से होने वाली है, और हमारे गुरुओं ने किस प्रकार से चीज़ों को होता हुआ देखा, बताया है, अपने ज्ञान को उन्होंने किस प्रकार से हमें बताया है। तो यही माध्यम है, हम आपको आगे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और वैसे भी जो ये अगर मैं अपनी पर्सनली, अगर मेरे को आप देखना समझना चाहते हैं, तो पर्सनली तो मैं बिल्कुल ही कहें कि बुद्धिहीन हूँ। और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता सकती हूँ कि मैं अपने आप को श्री कृष्ण की गैया की तरह ही देखती हूँ। जैसे ज़्यादा समझ नहीं है, पर इतना पता है कि हम श्री कृष्ण के पीछे पीछे घूमने वाली उनकी गैया हैं, और कोई चीज़ समझते हैं, देखते हैं, तो उसका भी श्रेय हम श्री कृष्ण की जो है। मैं कई वीडियोस बनाती हूँ, फिर मुझे लगता है कुछ अपने काम में बिज़ी होने के कारण, फिर मुझे एक लगता है कि ईश्वर की प्रेरणा के कारण मैं ये वीडियोस जो हैं वो भी रिसर्च बेस्ड, कुछ हम जब बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइम देखते हैं तो हम आपको देते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो चीज़ है, ये हम पूरी तरीके से अपने जेन्युइन व्यूअर्स को ये देने का प्रयास करते हैं। और डेफिनेटली हमें पता है कि जो ये हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जो जानते हैं कि जो हम बता रहे हैं इसमें सच्चाई है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें आपको एक भी शब्द ऐसा लेश मात्र भी नहीं लगेगा जो कि बनावटी हो या किसी तरीके से आपको गलत जानकारी देने का कोई प्रयास नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी बताया है, बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको ये सब ज्योतिष जब सिखाने के माध्यम से या कोई ऐसी चीज़ें हम आपको बताते हैं, तो ये बहुत गहराई से हम समझते हैं कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है और कितना अफेक्ट कर सकती है। अगर गलत जानकारी दी जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे हम अपने घर के आसपास अपने बच्चों को ही या अपने घर के बच्चों को ज्योतिष सिखाता है, तो हम देखते हैं कि सब उसका पूरा लाभ नहीं लेते, क्योंकि जिसकी जो कॉन्शियस एनर्जी है वो उतना ही लाभ ले पाएगी। लेकिन कुछ एक बच्चे हैं, जैसे स्पेसिफिकली एक बच्चा है, जैसे हम सबको सिखा रहे हैं, परंतु वो इतना अच्छा ज्योतिष का ज्ञान पकड़ लिया है और वो मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करता है। तो कहने का ये अर्थ है, हमारी बातें सबके लिए नहीं है और सब उसे एक्सेप्ट कर लें, सब उसे समझ लें और उसे ग्रहण करके उसको पचा लें, ये सबके साथ नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रह्मा जी की भी भविष्यवाणी गलत हो सकती है, वो भी ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन करें। क्योंकि आपने सुना होगा कथा मार्कंडे, पुराण में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। महर्षि मार्कंडे
के जो पुत्र थे मार्कंडेय, उन्होंने 11 वर्ष की आयु लेकर उनका जन्म हुआ और उसी को श्री महाकाल के कालों के काल महाकाल ने उसे क्या कर दिया, 11 कल्प। तो कहने का ये अर्थ है कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये सबके लिए सामान्य रूप से नहीं होगा। इसमें आपकी एनर्जी, आपके पुण्य, आपके कार्मिक, आपके पितरों के, आपके इष्ट की कृपा भी उसमें उतना ही काम करेंगी जैसे कि मार्कंडेय जी के साथ हुआ, महर्षि मार्कंडेय के साथ में। और आप देखेंगे जो हमने आपको बताया कि कलयुग इस एट द डोर स्टेप, ये बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है और गेट के बाहर ये बिल्कुल निकलने वाले हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला रही हैं, आप देखना चाहें या ना देखना चाहें। जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत की बात करें, पाकिस्तान की, चाइना, अर्मेनिया हो या अमेरिका, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, सब देशों में चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं। आप वर्ल्ड न्यूज़ देखें, आप चीज़ों को जितना सुनेंगे समझेंगे आप उसे समझ पाएंगे कि चीज़ें कितनी ज़्यादा अलग होती जा रही हैं, कितनी बदलती जा रही हैं। अमेरिका जो वर्ल्ड पावर था, वर्ल्ड पावर कैसे तय होता है, आपकी इकोनॉमी से, आपकी आर्थिक स्थिति से। आज वो गिरता जा रहा है ऑलमोस्ट मैं बताई थी डीडॉलराइजेशन, इन्फ्लेशन से वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ पे सोशल अनरेस्ट है। वहीं आप चाइना में देखिए तो वहाँ पूरी तरह ऑपोजिट, वहाँ इन्फ्लेशन की जगह वहाँ पे डिफ्लेशन हो रहा है। और वहीं पे जो लोग हैं वो सस्ती सस्ती चीज़ें भी लेना नहीं चाहते। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाती है परिवर्तन को। और यहीं पे हम सीरिया, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज़ में, ईरान में हिंसा और बम विस्फोट और ये चीज़ें और बढ़ेंगी, वापस नहीं लौटेंगी। और इसीलिए फाइनेंशियल जो हम क्राइसिस देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं सबको इफ़ेक्ट करेगी। जैसे कि आज क्रिप्टो एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है, लेकिन ये पूरी तरह डाउनफॉल होने वाला है। ये चीज़ें लोग आपको नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि इसका भी ऊपर जाना तय है। और ऊपर से जब ये क्रश करेगा तब लोगों को लगेगा अरे ये तो चीज़ें बहुत खतरनाक है, क्योंकि अभी उसकी जो राइड है वो तो अभी आप एक तरीके से देख रहे हैं। बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको एंड इज़ नियर नहीं दिखेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कलयुग की आयु लगभग समाप्त हो चुकी है, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो गोल्डन युग की तरफ हम प्रारंभ हो चुके हैं, सात्विक या सच युग की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप रेडी नहीं हैं, आपका समय नहीं तय है, तो आप इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ही अचानक भयानक रूप से बदलेंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इसे चीज़ को पहले एक्सेप्ट करिए। कुछ चेंजेस को आप समझने के पहले देखेंगे, समझेंगे, तब तो आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करेंगे। आपको पता है कि जब कुछ होने ही नहीं वाला तो आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे। तो पहले एक्सेप्ट करिए कि चेंजेस हो रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं होगा तो छोटा कुछ होगा, लेकिन होगा ज़रूर। परिवर्तन ज़रूर कोई ना कोई चेंजेस लाएगा ही लाएगा। और यही चीज़ें हम समझ नहीं पाते और हमको लगता है कि नहीं, जो चीज़ें चल रही वो तो चलेंगी। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप आपका कि आप समझें और जानें चेंज आ रहा है, चेंज हो चुका है। एनर्जी आपको लिफ्ट करना चाहती है। ये टाइम जितना नेगेटिव दिख रहा है उतना नेगेटिव नहीं है। हाँ, मटेरियलिस्टिकली आपको हर्ट हो सकता है, मटेरियलिस्टिकली आप चीज़ों को बहुत हाथ से निकलता हुआ देख सकते हैं। आप जितना अच्छा सोचेंगे हो सकता है उतनी आपको लाभ की स्थिति नहीं नज़र आए, परंतु स्पिरिचुअली ये चीज़ आपको बूस्ट करने वाली है। आपको एक स्ट्रॉन्ग, एक कहीं ना कहीं से आपको एक सहारा है। इसलिए आपका पहला स्टेप होना चाहिए अंडरस्टैंड दैट द एंड इज़ नियर। चेंजेस हैं, समय में परिवर्तन है। शाम से सुबह होती है, सुबह से शाम होती है, तो क्या आप उसमें पैनिक करते हैं? नहीं करते। तो ये चेंज के लिए आपको भी पैनिक नहीं करना है। उसके बाद है शरण में जाना। जब तक आप शरण में नहीं हैं, किसी हायर एनर्जी के साथ जुड़ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब चेंजेस होते हैं तो जैसे कि संधि काल होता है तो हम क्या करते हैं, संधि काल में दिया बत्ती करते हैं। महीने की संधि काल अर्थात नवरात्र में हम नियम पालन करते हैं। अगर हमारा जैसे कि 4 नवरात्र में कम से कम 2 नवरात्र तक के व्रत तो हम करते हैं, 4 दिन नवरात्र और चैत्र नवरात्र, तो आप नियमों को तो आप पालन करते ही हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, ये भी संधि का काल है। इससे आपको एनर्जी को, हायर एनर्जी को बुलाना ही पड़ेगा, उनसे साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये आपके दरवाजे पे खड़ी है, गेट के अंदर आ चुकी है। गेट के अंदर आके जब आपके डोर स्टेप पर है तो एनर्जी के साथ आप उसको फ्लो करना सीखें।
एनर्जी को एक्सेप्ट करके तैयारी करें और उसको साथ अपनी हारमनी के साथ उसके साथ में अपनी एनर्जी को जोड़ें। जब चेंजेस होना है, चाहता है कि डिवाइन एनर्जी चाहती है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करें, तो ये आपका कर्म है। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग आज भी सुबह बस उठकर अपने काम पे जाना है, अपने बच्चों की फ़ीस पटाना है, फ्यूचर की चिंता को लेकर वो परेशान है बस, और फिर यही उनकी दिनचर्या है। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। आप नहीं तोड़ेंगे तो डिवाइन तोड़ेगा। जैसे कि आज बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि उनकी जॉब की बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, बहुत लोगों की जॉब हाथ से जाने वाली है, और ये कारण कई भी हो सकता है। कई लोगों की फील्ड चेंज हो जाएगी, कई लोग अपनी जॉब में जाना ही नहीं चाहेंगे, खुद वो बोलेंगे हमको जाना नहीं है। उनके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसा भी हो कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा था कैसेट सीडीज़ कैसे एक साथ अपना एकदम से उनका चुटकी मार के युग ख़त्म हो गया। कुछ ही दिनों में सीरीज़ और कैसेट्स का आप अगर युग देखे होंगे, 90s के 80s के आप बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि खूब प्रचलन था सीरीज़ का, कैसेट्स का, लेकिन एकदम से चला गया। और वो एआई भी इसका कारण बनेगा। कई लोग चाहकर भी अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे, और कई लोग की फील्ड बदल जाएगी, कई लोग की जॉब अपने आप जाने वाली है। इसलिए चीज़ों के लिए बहुत परेशान मत हो। यहाँ इसका सब्स्टिट्यूट देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। वहीं बच्चों को लेकर हम देख रहे हैं, हमने आपको बहुत बहुत बार बताया, कोरोना के समय बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने ही हैं, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। उस समय इंटरनेट में पूरी जो है पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वही अब देखें, वैसे तो 19 ईयर्स पहले ही ये सब इंटरनेट के साथ में लोगों का जो स्टडी ये सब चीज़ें हुआ था, क्योंकि केतु का असर है, केतु 5th हाउस में। अब फिर केतु जो 5th हाउस में आ चुके हैं, फिर पढ़ाई को लेके चेंजेस आने ही हैं। आप चाहेंगे तो, नहीं आए चाहेंगे तो भी 100% इस बार चेंज होगा पढ़ाई को लेकर। जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो ये आप देख रहे हैं ना वेस्टर्न सिस्टम, जो है क्लासरूम सिस्टम, 4 दीवारी के अंदर बच्चे को बिठा के उनका दिमाग बिल्कुल वहीं पे कॉम्पैक्ट कर देना, और बिल्कुल कंपटीशन, और इस तरह से कट थ्रोट कंपटीशन में बच्चों को पागल बनाना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैथ्स पढ़ाना। उससे अच्छा वैदिक मैथ्स कराइए। आज हमारे बच्चे वैदिक मैथ्स करते हैं, कितनी फास्ट उसका रिजल्ट दे पाते हैं, कितनी अच्छे से एक्यूरेटली उनको समझ में आती है चीज़ें, उनका दिमाग कितना एक्सपैंड होता है। वैदिक मैथ्स करें। ये सिस्टम जो पुराना मैथ्स सड़ा मड़ा, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचार टाइप का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ रहे हैं जिसका कोई सेंस निकलता है आज बच्चों को पढ़ाना, तो लगता है कि बाप रे ये क्या चीज़ है जो बच्चों को कोई क्या इसका फ़ायदा होगा। ये चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5th हाउस जो केतु है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को चेंज करने के लिए 1 डेढ़ साल में आपको पूरा सिस्टम चेंज होता हुआ दिखेगा। इंग्लिश विल बी गॉन अवे। इंग्लिश के साथ मत जुड़िए, ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश मत करिए, ये जाने वाला है। अमित शाह जी ने उसकी आपको पूरी तैयारी बता दी है कि इंग्लिश का समय ख़त्म हो गया। अब इंग्लिश पर बहुत लोग आपको लगेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश से बात कर रहे हैं, बिल्कुल गँवा रहे हैं। इस तरीके से अब इंग्लिश होने वाली है, क्योंकि अब जो सिस्टम होगा, मैंने इस पर पहले भी बताया था, और एक हम आपको बहुत ही डिटेल इंग्लिश पे वीडियो बताएंगे क्यों इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी। और ये इतना एविडेंस प्रूफ होगा, इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग, 90% लोग या 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते। विद एविडेंस जीवन आप चीज़ें देखेंगे क्यों इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इसके साथ मत जुड़िए। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते क्यों इंग्लिश के कारण ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं क्रश होने वाला है। और अमित शाह जी को तो हम इसके लिए धन्यवाद देंगे ही, क्योंकि उन्होंने पहले इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत जो है बता दिया कि इंग्लिश का समय चला गया, गॉन अवे हो गया। और वही हम देखेंगे कि बच्चों को लोकल भाषा में या अपनी मातृभाषा में, और जो मातृभाषा लोकल भाषा में या उससे ज़्यादा हिंदी में या संस्कृत, ये सब विषय जो हैं अब बच्चे इन भाषाओं में पढ़ाई करेंगे। और देखिए कितना अच्छा होगा जब बच्चे अपनी लोकल भाषा में या मातृभाषा या हिंदी जैसे विषयों में पढ़ेंगे, संस्कृत का ज्ञान लेंगे, तो ये कितना बच्चों के लिए भी एफर्टलेस होगा उनकी पढ़ाई। और दूसरी बेस्ट पार्ट चीज़ होने वाली है स्टडीज़ एजुकेशन को लेके कि ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल सिस्टम में हम पढ़ेंगे, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली है। और बच्चे जो आज की डेट में हैं उन्हें बताइए कि आप प्रैक्टिकल विषयों पर पढ़ाई करें। ऐसा जैसे कि जैसे फैशन डिज़ाइनर है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है, ये तुरंत आपको जॉब देगा। आप हाथ में खाली नहीं रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें सिस्टम जॉब में जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप बहुत एडवांस लेवल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल की एआई की पढ़ाई करें। वहीं आप चाहते हैं तो आप ये सोलर पैनल्स के साथ में या स्टोरेज इंडस्ट्री के साथ में इस तरीके से ऐसे पढ़ाई करें जो आपको कनेक्ट करता है, बिल्कुल मिट्टी के साथ जोड़ता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, इस पर हम आपको वीडियो देंगे और बिल्कुल पढ़ाई से जुड़ा हुआ देंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात ये आपको नहीं भूलना है कि जो विदेशी पावर में हम चल रहे हैं, यूएन में डिसाइड हुआ था एजेंडा 21, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके ऊपर आपको बहुत बताया है, बहुत जानकारी दी है। एजेंडा 21 क्या है, आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ लीजिए, देख लीजिए। और वैसे भी ये जो सिस्टम जो था लोगों के हाथ में, यानी जो रॉक चाइल्ड या जो जिसको आप इल्यूमिनाटी पैरासाइटी को जो इल्यूमिनाटी कहते हैं, आई डोंट नो वाई, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इल्यूमिनाटी का क्या है, इल्यूमिनेटेड सोल। और कौन होती है इल्यूमिनेटेड सोल? हमारे सिद्ध महात्मा, हमारे ज्ञानी जन, इनको हम कहते हैं इल्यूमिनाटी। और यहाँ पे नेगेटिव जो रॉक चाइल्ड वगैरह जो हैं, इनको हम इल्यूमिनाटी नहीं करते। फ्री मेसन कौन है? जो वास्तु और जो आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, दे आर मेसन। मेसन यानी क्या? पत्थर जोड़ने वाला। तो ये वर्ड जो आप जानते ही नहीं हैं और उसको आप अच्छे तरीके से जोड़ के बताएंगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसकी सच्चाई अच्छाई को समझिए। ब्लैक एनर्जी तरीके से जाने वाली है और यही आप देखेंगे जो हम जानकारी देते रहे हैं प्लेलिस्ट में भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जो हम बहुत ज़्यादा खुल के इसलिए इस पर वीडियो नहीं बनाते। कलर्स के बारे में आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम सोचते हैं कि लोगों को बहुत भ्रमित हो सकते हैं या हो सकता है कि उनको ये चीज़ें ज्ञान को पचा ही ना पाए। तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की तरफ बढ़ रही हैं। लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे, हमने कलर्स भी बताया था कि किस प्रकार ये हाई टाइम है आपको कलर्स के बारे में जानना है, समझना, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि लिटरली अगर आप कहते हैं कलर्स, उठ पटांग के कलर्स पहन के लोग मरते जा रहे हैं, मरने की परिस्थिति यानी मरण दशा अपनी कर चुके हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो चुका होगा। तो ये परिस्थिति से आपको समझना होगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फूड, खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और खाने पे तो मैंने इतना रिसर्च किया है क्योंकि मेरा ये एकदम फेवरेट विषय है। तो खाने के साथ, भोजन के साथ, प्रसाद के साथ इतना मेरा रिसर्च है कि मुझे लगता है कि मैं आपको इसमें गंभीरता से इसको बताऊं कि जो एनर्जी जो ये जो फ्री मेसन्स वगैरह जो इस सब चीज़ों को छिपा के रखे थे कि आपके ज्ञान को, आज बड़े बड़े शेफ से पूछिएगा कि हलवा या ये सारी चीज़ें कहाँ बनी है तो बताएंगे कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ में। और कैसे कि वहाँ पे जहाँ रेत रेगिस्तान, जहाँ गन्ने का ग नहीं उगता, वहाँ पे घी और शक्कर की वहाँ पे ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो सब इतना गलत ज्ञान परोसा जाता है पाक शास्त्र के साथ, इतना गलत ज्ञान परोसा जाता है कि मुझे लगता है कि इस पर गंभीर रिसर्च होना चाहिए। और जो पुराना चीज़ है उसको सब रिजेक्ट करिए ताकि अपने बच्चे सही चीज़ें पढ़ें, सही जाने। जहाँ पे जो चीज़ उगती ही नहीं है, जहाँ पे जिस चीज़ को देखा ही नहीं जाता, वहाँ उस चीज़ का बता रहे हैं कि नई नई डिशेज़ बन रही हैं, उन्हीं को लेके ढेर सारी चीज़ें बुकाई या बनाई जा रही हैं पाक शास्त्र से। साथ में जो ये खिलवाड़ किया, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इसी से बनती है। भोजन भोजन नहीं होता, एक मेडिसिन की तरह होता है। भोजन इज़ ऑलवेज अ मेडिसिन। आप उल्टा सीधा खाएंगे, आपको मेडिसिन उतनी खानी पड़ेगी जितना आप भोजन ले रहे हैं। ये दिमाग, जैसे आपका जो शरीर बनता है, ये किससे बनता है? भोजन से। दिमाग बनता है, ये भोजन से। आपका रंग रूप, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब किससे तैयार होती है? भोजन से। और आपका बीमार शरीर है, हेल्दी शरीर है, ये कौन तय करेगा? ये भी आपका भोजन ही करेगा। 99% आपका जो है ये आपका फूड इनटेक बताता है। शरीर को बीमारी का घर नहीं बनना है और इसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने भोजन पर ध्यान देना है। और लिवर की आज की डेट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पर भी लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या चीज़ खाना है, क्या नहीं खाना। हम कोशिश करेंगे आपको इसमें एक बहुत डिटेल आपको एक वीडियो देने का, क्योंकि लिवर एक ऐसा विषय है, भले हम अभी आपको अलग से बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें भी आज आपके साथ जुड़ती जा रही है। बाहर का इतना ज़्यादा भोजन कभी कभी ठीक है, पर रेगुलर बेस ये भी हेल्थ इशू तैयार करेगी, क्योंकि एंड टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बाहर का भोजन करके अपनी हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड करने वाले हैं। ये आप लिख लीजिए। तो ये एंड टाइम है, इसको आप समझिए कि बहुत ज़्यादा आपको सात्विक भोजन को देखना है। भोजन से ही आज आप ये समय को क्रॉस कर पाएंगे। भोजन को आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप फूड इनटेक कर रहे हैं, एनर्जी है, एनर्जी इनटेक कर रहे हैं। जब एनर्जी आप गलत लेंगे तो आप किस प्रकार से सर्वाइव करेंगे इस खतरनाक चेंज करने, ट्रांसफॉर्मेबल एनर्जी से कैसे आप लड़ोगे? नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको बहुत तैयार होना पड़ेगा। और रिटर्निंग टू द टॉपिक, अगर हम बात करें तो आपको बिलीव करने के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको उसको समझना है और एनर्जी के सामने सरेंडर होकर उसे एक्सेप्ट करना है। ये दो चीज़ अगर आपने नहीं की तो ये बाकी चीज़ें भी आपसे नहीं होंगी।
आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कलर भी इम्पॉर्टेंट है, भोजन भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे आप हम अगर आके भी इस पर बात करें तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे आप समझेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस चेंज में आएगा तो डेफ़िनेटली, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी होगा, उसके बाद क्रिएशन होगा। तो डिस्ट्रक्शन के साथ जब बहुत सारी चीज़ें जाएँगी, हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को भी आप हताहत होते हुए देखें। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट या नेचुरल जो है क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा लोगों का भूमिकंप या सुनामी का कारण बनेगा। तो आपको समझना है ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपकी आसपास की चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन का, क्योंकि एजेंडा 21 तो डिपॉपुलेशन चाहता है और इसके ऊपर यूएन पे बात भी हुई है। और ये यूएन में जब बात हुई, जिसको आपने पढ़ा है, देखा, इस पर रिसर्च करिए। आप खुद इंटरनेट में भरा हुआ है, इसमें कोई बताने की बात नहीं। हमने भी प्लेलिस्ट में आप चेक करिए कितनी बार आपको एजेंडा 21 के बारे में बताया, क्योंकि ये उनके लिए यूएन का कौन से 1996 आप लगभग आप जाके चेक कर सकते हैं कौन से ईयर में इसको पास भी किया इस रेजोल्यूशन को, कि आपको किस तरह से डिपॉपुलेशन करने की पूरी उसमें डिटेल है। तो आपको समझना है कि लोग अपना स्वयं या इनडायरेक्टली थक चुके हैं। बहुत सारा लोग ऐसे भी हैं जो अब ये सारी चीज़ों को और रिस्ट्रेन सब ये सब चीज़ों से आगे जाना चाहते हैं। और ये हो सकता है कि वो उनका कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो होगा वो विद बॉडी शायद ना हो, क्योंकि लिटरली जो है ये वो अपने लाइफ में अब थोड़ा रेस्ट चाहता है। एक तो अपनी सोल को रेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार होना होगा कि सभी लोग बिल्कुल हताहत होके बिल्कुल एकदम ख़राब तरीके से नहीं जाएंगे, कुछ लोग अच्छे से भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस एनर्जी को देख रहे हैं और उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका रेस्ट टाइम स्टार्ट होने वाला है, उनका स्पिरिचुअली उनको उनके सोल को रेस्ट मिलने वाला है। तो ये चीज़ के लिए भी कि पास ऑन होने वाले हैं और उनको ये समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पीसफुल होगा, बहुत सारे हड़कंप भी आएगी, चीज़ों में भी टेंशन होगा, परंतु बोथ द वेज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होंगी। क्योंकि हमने कोविड में भी देखा था, आपको कोविड-19 में भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारी सोल पास ऑन नहीं हुई। बहुत सारी जो ऐसी सोल थी जो आज भी जो इस परिस्थिति पे गई, जो बहुत डिप्रेस थी। आपने देखा होगा डिप्रेस सोल, मेरे आसपास जितने भी लोग मैंने जिनका सुना या मेरे आसपास जो भी गए, वो बहुत ज़्यादा दुःख में ऐसी सोल थी, डिप्रेशन में थी, या उनको बहुत किसी न किसी चीज़ का दुःख था, स्ट्रेस था, और वो इसी कारण बहुत हमने उस समय जाते हुए देखा। बस ऐसे बैठे-बैठे हँसते-खेलते लोगों को कम देखा है, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इसलिए गए थे। तो ये भी चीज़ आपको समझनी होगी, ये कोविड-19 से ज़्यादा है और हाई एनर्जी है। तो लोग तैयार भी हैं, क्योंकि उनको, जैसे आप जापान में देखेंगे, लोग कुछ नहीं करना चाहते बस, या चाइना में देखें तो एक वहाँ पे चल रहा है एक पूरा एक क्या बोलना चाहिए, जैसे ले डाउन करने का। अब इस पे रिसर्च करिएगा कि वो सिर्फ ज़मीन में लेट जाते हैं, कोई काम नहीं करते। इसी प्रकार पे जापान में लोग खर्चा ही नहीं करना चाहते, बस ऐसे ही जीवन अपना काटना चाहते हैं। तो ये क्या है, उनकी जीने की शक्ति को किसी तरीके से वे अब चाहते हैं कि बिल्कुल रेस्ट मिले, अब वो बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया। तो इसी प्रकार से पॉजिटिवली भी होगा, नेगेटिवली भी होगा। और आगे ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करेगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो इसको डिसाइड करेंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी है, कहाँ कौन सस्टेन करने वाला है और कहाँ कौन नहीं सस्टेन करेगा। तो इस डिसाइडिंग एनर्जी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो है भगवान सूर्य नारायण। शॉक लगेगा आपको सुन के, यस, ये बिल्कुल शॉकिंग चीज़ है, बहुत ये आपको विचलित भी कर सकता है, अरे मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, लेकिन सूर्य नारायण भगवान ही क्या आपका कॉज किस चीज़ के आपके हैं ध्यान करने वाले, आपके डीएनए के चेंज करने के जो कारक माने जाते हैं। डीएनए में जितने चेंजेस आते हैं वो आपके सूर्य की शक्ति के साथ उनमें चेंजेस आते हैं। ये साइंस इसको अभी स्टडी कर रहा है। इस पर आप ज़्यादा साइंटिस्ट से पूछेंगे, शायद उनको इतना नहीं पता होगा, लेकिन यौगिक मीडियम से जो लोग जुड़े हुए जानते हैं कि अब टाइम है कार्बनाइज बॉडी से क्रिस्टलाइन होने की तरफ आप बढ़ चुके हैं। अब जितना आपके बॉडी में जो क्रिस्टलाइन एलिमेंट ज़्यादा तैयार होगा, तो आप मान लीजिए आप एलिजिबल हैं न्यू वर्ल्ड के लिए, या आप कह सकते हैं 5D जो असेंशन का समय है उसके लिए आप तैयार हैं। इसीलिए हमने आपको पहले भी, आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, हमने बताया था कि डोंट अप्लाई सनस्क्रीन्स। ये सनस्क्रीन जो लोशन है ये आपकी स्किन के लिए नहीं है, ये आपको एनर्जी ब्लॉक करने की एक तरीका है, जिससे लोग बीमार हों। लोग बीमार होंगे, जो भी सनस्क्रीन लगाएगा
आप देखेंगे वो 100% मेंटली, फिज़िकली या रिलेशन वाइज या सोशली वो अपने आप को मिसफिट करेंगे बिल्कुल। और स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि जो सनस्क्रीन लगाता है धीरे 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 उनके फिजिकल बॉडी में शुगर, डीएन या उनको बीपी ये सारी चीज़ें होने लगती है, बिकॉज ये ब्लॉक करती है आपकी पॉजिटिव एनर्जी को। और जितनी एनर्जी ब्लॉकेज होगा आप समझिए आपके डीएनए चेंज में उतना आपको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन आपने पैदा करी, सन की एनर्जी जा ही नहीं रही है। तो आपने क्या किया, एक तरीके से अपनी बॉडी को रिस्ट्रेन कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि आपके क्रिस्टलाइन जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में नहीं हो रहे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी भी होते हुए देखेंगे। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ अपने समय को आपको सूर्य देवता के साथ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आपको समझना होगा। मेटल्स और जेम्स, कुछ स्पेसिफिकली अगर मेटल्स की बात करें तो सब मेटल्स सबके लिए नहीं होते, जैसे सब कलर सबके लिए नहीं होते, वैसे कुछ मेटल होते हैं वो विग्रेसली आपको अफेक्ट करता है। स्पेसिफिकली अगर आपकी राशि ठंडी है, जैसे बुध या शुक्र की राशि है, लग्न है, तो आपको ये विग्रस यानी एकदम हीटेड गर्म मेटल से आपको बचना है, जैसे गोल्ड, ये आपको इससे बचना चाहिए। आप रईस, अमीर और पैसा वाला दिखने के चक्कर में खूब जेम्स पहन रहे हैं, खूब आप मेटल, सोना, चांद, सोने को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। आपके शरीर में तन मन आप समझ लीजिए अगर आपको सूट नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बड़ा बीमारी का कारण बनेगा। आप स्वस्थ नहीं है तो धन भी बहुत दिन आपके पास में तरीके से नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि लोग बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं। अरे यार सुनने के लिए कैसे कह दिए कि गोल्ड तो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और गोल्ड पर आप कुछ कहेंगे तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा लोगों को पैनिक कर सकता है। क्योंकि इस पर हम सोचे थे वीडियो दें कि बहुत ज़्यादा गोल्ड अप्लाई आप अगर आप करते हैं और आपका स्किन टोन उसके लिए सही नहीं है, या वैसे भी इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये वीडियो ही है हमारा टाइम पीरियड में कि आपको बचना है, तो आप किन किन चीज़ों को अप्लाई करें। तो आप ध्यान करिए कि बहुत दिखावटी बनावटी बनने के चक्कर में गोल्ड अप्लाई करने से बचें, क्योंकि अगर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आपको ये बहुत परेशान कर सकता है और ये आपको बीमार कर सकता है। दूसरी ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जो ये स्टड्स और जेम्स मेटल्स आप पहन रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही, आप जानते हैं इनको यूज़ करना, क्योंकि बहुत क्रिस्टल्स के ऊपर हमने वीडियो बनाए, जेम्स और ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा हमने आपको इसको डिस्कस करके बताई है कि जेम्स क्रिस्टल्स किस प्रकार से आदमी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें आपको समझाई है, तो आप ये भी देखिएगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, आप डायमंड के स्टड्स पहने, बैंगल्स पहने, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो ये चीज़ें आपको, अरे वाह कितना बढ़िया, अरे तुम्हारे में लाख नहीं है, हमारे में तो लाख है, तुम्हारे स्टड्स कितने बढ़िया है, डायमंड के स्टड्स पहने, तो लोग इस तरीके से आपको देख रहे हो, ये भी एक चीज़ हो जाती है कि लोगों को इतना ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक गोल होता है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अभी अपने आप को या अपनी बॉडी को सही रखने का सोचें। और ये नोट करके रखें कि जो भी चीज़ है ये आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है, कितनी यूज़फुल है, उसकी डेप्थ को थोड़ा समझने का प्रयास करें। और यहाँ पे ये भी बहुत डिवाइन मैसेज जो आपको देने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे दुनिया में, ऐसा कोई शायद ही हार्डली कोई मिलेगा कि जो ये नहीं जान रहा है कि यहाँ पे एक एक जगह एक एक व्यक्ति को ये मैसेज कि चेंजेस हो रहे हैं, युग परिवर्तन का समय है, वो भले कहीं भी किसी भी लोकेलिटी का, किसी भी देश या कहीं का भी होगा, उसको ये मैसेज मिलेगा ही, मिलने का टाइम है, बिकॉज दिस इज़ द डिवाइन मैसेज। आप इसकी डिविनिटी को आप नहीं चैलेंज कर सकते, डिवाइन मैसेज है। और कुछ भी बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हमको इसका मैसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाता है। तो लोगों को तो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अमल करें, ये लागू करें अपने जीवन में, ये सारी चीज़ों को समझें कि तामसिकता से अगर आप जितना जुड़ेंगे आपके लिए उतना समय कठिन होगा। और जुड़े हुए हैं तो आपकी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर इसी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपको असेंशन की आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं, आप इसी में खुश रहे। तामसिकता ही एक तरीके से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये जीवन में आपको खाना पीना एंजॉय करना आपके लिए ही सिर्फ है, तो आपको फिर आगे असेंशन के लिए क्या परेशानी है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग चोरी करके, आप चाहते हैं असेंशन हो लेकिन आपके चोरी की आदत है, दूसरों के हक का पैसा खाना, दूसरों की चीज़ों को हड़प लेना, और या किसी का देख के उसके लिए आपको चिढ़ना, या चुराने, किसी की चीज़ को चुराना, हड़पने का दिमाग लगाना,
ये सिर्फ अपना फिज़िकली नहीं, मैली विद्या के लिए जब आप कुछ नहीं कर पाते तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैली विद्या के माध्यम से टोना टोटका करके दूसरों का अहित करने का प्रयास करना। क्या कर लेंगे आप किसी का हित करके, क्योंकि वो तो उसकी किस्मत में है, आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। आप वशीकरण, मारण, ये सारी क्रिया करके, इसी को तो केतु की एनर्जी कहते हैं। अगर आप किसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लाते हैं तो इसको अभी नहीं हो पा रहा है उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपने रोक दिया है, आपने अपना राहु खराब कर लिया है, लेकिन उसके जो जीवन में आपने पॉजिटिविटी अपने कर्म दे दिए हैं, क्योंकि आपने किसी की चीज़ों को, आप बोलते हैं ना चोरी का माल मोरी में, मोरी अर्थात नाली में। तो कभी भी आप किसी की चीज़ को, हाँ थोड़े समय के लिए आप उसको डिप्राइव कर सकते हैं। आपने किसी का सोना उठा लिया, अंगूठियाँ उठा ली, कुछ चीज़ें चोरी कर ली, लेकिन अगर उसकी किस्मत में है तो आप मान लीजिए आज गया है, आपके कारण गया है, तो आप कितनी ही चीज़ों को खोकर वापस वो चीज़ उसके तरफ, क्योंकि एनर्जी का खेल है, ये ऊर्जाओं का खेल है। आप किसी के साथ में ये जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिर आप कहते हैं कि आपके घर में कोई शराब पी रहा है, या आपके घर में कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, या आपके घर में कुछ और हादसा हो रहा है, तो ये चीज़ इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये कंटिन्यू होती है। इसे ही हम गीता के ज्ञान के रूप में पढ़ते हैं कि कर्म का जो है वो तो फल हमें प्राप्त होगा, आज नहीं होगा कल होगा। ये सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर आपकी किस्मत में है तो वो वापस आएगी। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि डर और भय से अगर आप बहुत अपने आप को ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और आपके अंदर ही नहीं है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, ना इच्छा है, ना आपके अंदर वो सोच है, ना आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बस ये समय कट जाए फिर हम अपने वापस जीवन में लौट आएंगे, तो ये भी आप अपने, फिर आप बोलेंगे मैडम ने तो गलत बताया था, हमने तो सोचा था ये समय हम कैसे भी काट लें, फिर हम कैसे भी वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आ जाएंगे। तो ये मत सोचिए हुए मन, कर्म और आपको तन मन कर धन से भी और हर तरीके से मन, आपको ये चीज़ें आपको कार्मिकली अपने अंदर जो प्योरिटी नहीं आई है, तो डर और भय से इस चीज़ को अपने अंदर ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपको, मान लीजिए कि कुछ चीज़ आपको पसंद है, आप किसी का सामान, ये तो मुझे लेना ही है, अभी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं चोरी चमारी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो बाद में सब मैं ले ही लूँगा। अगर ये नकारात्मक सोच करके आपने समय टाइम बाउंड अपने आप को कर लिया, या तो मुझे नेगेटिव चीज़ खाना ही है, तो ये, या तो मुझे शराब पीना ही है, लेकिन अभी नहीं पीना, मैं बाद में पीऊँगा क्योंकि समय कट जाए, तो ये चीज़ें नहीं कटेंगी आपके कर्म आपके विचारों के साथ। तो ये विचार अगर आपके नेगेटिव हैं तो आप ये बिल्कुल सोच के चलिए कि आप उसमें बिल्कुल आगे अपने इतना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को उससे मत वो करिए, क्योंकि जब आपके विचार ही शुद्ध नहीं है तो आप इसको जो पॉजिटिविटी की तरफ जाने का आपका कोई भी कार्य आपको फ़ायदा नहीं दिलाने वाला। वहीं आप देखिए कई लोगों का काम होता है झूठी चुगली करना, या ऑफिस में बहुत होता है जुगलीबाजी करना, या किसी को बदनाम करना, किसी के लिए गलत शब्द बोलना, पीएनपीसी पर निंदा पर चर्चा करना। तो ये सब तो चीज़ें आपको बहुत ही गड्ढे में डालने वाली है, क्योंकि समय ये नहीं है। आप ये समय चीज़ें करेंगे तो ये चीज़ें वापस आपको बहुत बुरी तरह फायर बैक करेगा, क्योंकि शनिदेव वापस वक्री हो चुके हैं। नवंबर, पूरा नवंबर लगभग आप देखेंगे 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये बहुत ही खतरनाक समय है। अगर आप नेगेटिविटी में हैं, अभी भी आप नहीं सुधरे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये सब कर लेंगे, चला लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए नहीं सुधरने वाला है और आपके लिए असेंशन बहुत दिक्कत होगी। मेरे ये बताना समझाना कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस असेंशन टाइम के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोकना नहीं है। जो लोग बहुत सारे आपके आसपास हैं, बहुत सारे पुराने ऐसे नार्सिसिस्ट रिश्ते हैं, कई जोक की तरह आपके आसपास लोग हैं जो जोक खून पीता है, कई लोग एनर्जी पीते हैं, उनको पता है कि ये इस मतलब पूरा एनर्जी सक करने वाले लोग होते हैं। और इस ये सारे जो नेगेटिव लोग हैं, अगर आप तैयार हैं असेंशन के लिए, आप बिल्कुल एक अपने पॉजिटिव रास्ते में, आप सही रास्ते में, तब समझ लीजिए कि आपके जीवन से ये सब जोक टपकने वाले हैं। ये नार्सिसिस्ट तरीके की सोच रखने वाले लोग आपकी लाइफ से बाहर जाने वाले हैं, और ऐसा होगा कि आप इस एनर्जी शिफ्ट को नहीं रोक सकते। आप सोचेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, चलो ये रिश्ता तो है, इसको तो चलाना ही पड़ेगा, इस तरीके से नहीं, वो सारे रिश्ते अपने आप टपक जाएंगे। आपको खुद लगेगा कितनी ही मतलब जो एनर्जी सकर्स हैं वो आपकी लाइफ से बाहर जाने वाले हैं। उनसे ज़्यादा जुड़ने की, ज़्यादा रोने चीखने की आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जाना है वो जाना है, आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जो जो लोग जाएंगे उतने ही लोग आपके जीवन में वापस आएंगे। आप देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अचानक आपके लाइफ से लोग बाहर चले जाएंगे जो आपके लायक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपको सपोर्ट करने वाले हैं,
तो वो आपकी लाइफ में एनर्जी गिवर है, वो जाने वाले हैं, और एनर्जी सकर है, वो बाहर निकलने वाले हैं। तो जो आएंगे उनके लिए तैयारी करिए, और क्योंकि ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है, इसे बिल्कुल मत भूलिए कि एनर्जी जब बहुत ज़्यादा आपस में जो लोग हैं, इस बात को आप कहीं लिख के रख लीजिए कि जो पॉजिटिविटी है वहाँ पॉजिटिव लोग जमा होंगे, चाहे नेगेटिविटी है वहाँ हर प्रकार की नेगेटिविटी बढ़ेगी, जुड़ेगी। बीमारी, रोग, चोट, कर्ज, जितनी आप नेगेटिविटी जानते हैं वहाँ जोड़ लीजिए। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पे आपको खुशी, आनंद, सकारात्मकता, लोगों में प्रेम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको इससे बिल्कुल समझना है कि एनर्जी का खेल है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये इसका वो मत देखिए, मत पालिए मन में कि अरे ये क्या हो रहा है। बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ जाना है, उनको जाने के समय ये चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। और कहीं न कहीं आप प्रेपर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे सिद्धों ने, महात्माओं ने ये बताया है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, करनी है, करनी है। मरने के पहले आपको जीते जी अपने जाने की तैयारी करनी है। ये आप भूलिए मत। आप यहाँ पे आएँ खेलने, खाने और ईश्वर के रास्ते में जीने। आप जितनी भी चीज़ें आप करके देख लीजिए, हाँ, हम यहाँ आए ही क्यों हैं? पृथ्वी में, मृत्यु लोक में, एकदम दुख, जिसको हम दुखालय कहते हैं, इस लोक में आए क्यों? क्योंकि हमारे कर्म बहुत नेगेटिव थे। हम नेगेटिव कर्म करके जन्म लिए हैं, हमने बहुत सारे नेगेटिविटी की है, तो इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। अब हमारा असेंशन का टाइम है। अगर हम भी अभी तक सोते रहेंगे और इस चीज़ को नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चीज़ें हाँ नेगेटिव थी, हम नेगेटिव थे, हमने गलत किया, इसलिए हमारा ये मनुष्य जीवन है, हमको ऊपर के लोकों में वापस आना है, स्वर्ग में हमको जाना हो ना हो, लेकिन उसके ऊपर जो है हमारा, जहाँ पे वापस आने का चक्कर ही ना हो। जैसे हम बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्वर्ग के ऊपर, महल लोक, जन लोक, तप लोक, शिव लोक, आप जितने ऊपर लोकों में जाएंगे आपका नीचे का आने का वहाँ का रास्ता, कम से कम ये तैयारी तो करेंगे आप। तो प्रिपरेशन करनी है और स्पिरिचुअली करनी है आपको। ये बहुत ज़्यादा भ्रम पाल लेते हैं लोग कि हम इस नए नई वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे, 5D में हम एंटर करेंगे विथ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, यानी खाना रख लेंगे खूब सारा, और खूब सारा स्टेक रख लेंगे, और सारी चीज़ें, दारू की बोतल भी रख लेंगे और पानी भी रख लेंगे, जो भी उनको लगता है प्रिपेयर कर लेंगे, चक्कू छुरी तैयार करके उनका प्रिपरेशन होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपेयर करना है तो जाने की, जैसे आपकी जो यात्रा होती है, प्रिपेयर करते हैं आप, उसके लिए आपको सोचना है कि आप कितनी इंटेंसली प्रिपेयर किए हैं। आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है कि आप क्या आपके पास में है। मटेरियलिस्टिकली ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर आपको प्रिपेयर करना है आपको, तो स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार करिए। ये पहली चीज़ आपको तैयार करनी है। फिर जो चीज़ें होंगी वो अक्यूमुलेट तो कर लीजिए थोड़ा बहुत, तो चावल, नमक, तेल। चावल तो ऐसे हम क्यों कह रहे हैं, अनाज कहना चाहिए, अनाज, क्योंकि हम तो चावल खाने वाले हैं। जैसे भात खाए बिना जैसे कई लोगों का नहीं होता, पहले 500 रोटी खा लें, तो वैसे ही कई लोगों का होता है कि रोटी खाना ज़रूरी है, चावल से उनका नहीं होता। तो आप एक अनाज जो आपका मेन चावल जैसे हमारा है, तो उसी प्रकार से नमक, तेल, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं, उसको आप रखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा आप एक्यूमुलेट करेंगे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय ऐसा आएगा, नो डाउट, प्रिपेयर करना है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप रख सकते हैं, 1 नहीं महीने की, 2 महीने की रख लीजिए प्रिपेयर, क्योंकि ये जल्दी समय बदलेगा। अचानक भयानक चीज़ें आपके समझ के बाहर हो जाएंगी। जैसे हमने बताया कि अचानक कहीं भूमिकंप होगा, कहीं सुनामी आएगा, सडन आउटब्रेक ऑफ वॉर, जैसे अभी की सिंदूर में हुआ था, और यहीं पे कम्युनल राइट्स भी अचानक स्टार्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में कम से कम आपके पास बेसिक कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत है आपके लिए, कम से कम 1-2 महीने का राशन, इतना आप रखिए। बहुत ऐसा ना हो कि आज ले रहे हैं और कल फिर जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें से बचने के लिए थोड़ा सा सामान आप रखिए, लेकिन आपको प्रिपेयर करना है। और इसका सबसे अच्छा है तरीका, अपने पुण्य को देखिए, पुण्य बढ़ाना ही है। गुरुओं के, पितरों के आशीर्वाद के बिना आपके पुण्य नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने बताया कि प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर आपको, जैसे मैंने बोला कि सात्विक चीज़ों के साथ आपको प्रिपेयर करना है, आप नेगेटिविटी के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है चैंट मंत्रा। चैंट मंत्रा किसके साथ चैंट करना है, क्या मंत्र चैंट करना है? मंत्र अपना ईष्ट का करना, जो आपको सबसे प्यारे लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ईष्ट। जैसे देवी देवता तो बहुत सारे होते हैं, कुल देवी, कुल देवता, मैंने बताया था हमारे नारायण और लक्ष्मी हैं, तो हम उनके कुल में जन्म लिए हैं। वैसे ही आपके कुल देवी, आपके कुल देवता। लेकिन ईष्ट कौन होता है? जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो आपके ईष्ट होते हैं। तो उनको अपने सांसों के साथ, ये याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेथ
इज़ नॉट द एयर दैट यू ब्रीथ। ये जो सांसें हैं ये हवा नहीं है। ये जो ब्रीथ कर रहे हैं इज़ नॉट एयर, ये बिल्कुल हवा को मत देखिए। आपका जो समय जा रहा है, जैसा आपका कार्मिक लेन देन है, वो आप ब्रीथ करते हैं। आप बहुत नेगेटिविटी में हैं तो आप नेगेटिविटी ब्रीथ कर रहे हैं, और इसीलिए आप अपने आप को आपस में एकदम, आप देखेंगे कि जहाँ बहुत लोगों की ब्रेथ बहुत एकदम तेज़ तेज़ होती है या बहुत नेगेटिव होती है, किसी भी तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऐसे लोग बिल्कुल बीमार होते हैं या उनके रिश्ते बीमार होते हैं। वहीं आपको ये ध्यान करना है कि ब्रेथ इज़ नॉट एयर, ये कहीं लिख लीजिए। ये आपको इसीलिए बताया गया सुमिरन करना, हर एक सांस में सुमिरन। सुमिरन क्या होता है? सांस सांस में अपने इष्ट का ध्यान करना। ये आपके गुरु भी हो सकता है, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, इस तरीके से आप करें, जो मेरा पहला गुरु मंत्र था। वैसे ही आप और भी मंत्र अगर आपके हैं, आप अपने इष्ट के मंत्र करना चाहते हैं, आप अपने सिद्धों के मार्ग के कुछ साधना करना चाहते हैं, आपने सीखा है, आपको स्पिरिचुअली आप इतने अवेकन है, आपको पता है कैसे करना है, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि मेडी मतलब बीच में, सेंटर में आके मेडिटेशन करना, सांस सांस से जुड़कर सुमिरन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेडिटेशन। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जैसे गरीबों को भोजन कराना, भोजन ही कराना, ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेके बांट रहे हैं। वो उसमें क्या काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है कि कोई गलत चीज़ कर रहा है कि ड्रग्स ले रहा है, ये नहीं, आपको भोजन कराना, अपने हाथ से बना के कराना है। वहीं उससे भी अच्छा आप गायों की सेवा करिए, इससे बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता। और अगर आपको और अच्छा कुछ करना है तो अपने आसपास नेचर को सेवा करिए। नेचर, गाय, ये पेड़ पौधे, यही चीज़ें हैं जो हमको बहुत ज़्यादा हमारे पुण्यों को बढ़ाने वाली है। उसके बाद है कि आप ठगें नहीं, किसी को भी मत ठगें। जैसे अगर हमारा प्रोफेशन ज्योतिष वास्तु है तो उसके नाम से मत ठगें लोगों को। कई लोग परेशानी में आपसे के पास में आए और आपने उनको बड़ी लंबी चौड़ी फीस बताई है, ये बहुत गलत है। अगर आप जो चीज़ आपको मिल रही है, सामने वाला ऑलरेडी परेशान है, उसको क्योंकि पैसों की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी, उसके बाद आपने उनके सामने बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि ये फ़ीस आपको मिल रही है, आप उनके कर्मों में चले जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ीस वो लेते हैं तो देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मैं पर्सनली जानती हूँ जो बहुत हाई फ़ीस चार्ज करते हैं और पूरी तरीके से लोगों के जो कर्म हैं वो उनके साथ में बिल्कुल पैक हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से एनर्जी वाइज वो उनके साथ में, उनके लाइफ में वो कर्म उतरने लगते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ीस लीजिए और सामने वाले को ये समझिए कि कई लोग ऐसे भी होते हैं फुकट फ्री में सब कुछ चाहिए उनको, तो वो उनके कर्म है, वो चीज़ें उनको कभी भी कोई आउटपुट नहीं मिलता। जिनको लगता है कि हम ठग लेंगे और फुकट में आपसे बिल्कुल बिना जान के आपसे कुछ ज्ञान ले लेंगे और उनको मिल भी जाएगा, ये उनका कुछ इस तरह से लाभ होता नहीं है, क्योंकि फ्री की चीज़ किसी को भी नहीं पचती है। तो आपकी एनर्जी ही उनको रिजेक्ट कर देती है, वो आपके उपाय उपाय सब वो रिजेक्ट कर देती है, एनर्जी समझती है, क्योंकि इस एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एनर्जी के बाहर कुछ नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जो भी आपके पास आ रहा है परेशानी में है, उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ में अपने प्रोफेशन के अनुसार सही रहने का काम करिए। उस पे मैंने बताया कि आखिरी में कि आपको अपनी जिसको जो भी आपके पास आता है, कम से कम उनके लिए भी, आपके आसपास कोई है, आपकी हेल्पर है, कुछ भी है, तो उनके लिए भी आप कोशिश करिए कि वो भी आप सही रास्ते में उनको कम से कम गाइड कर सकें। किसी को नेगेटिविटी की तरफ मत ले जाएं, किसी को गलत रास्ता मत दिखाएं। कई लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, तो कम से कम उन्हें बताने का प्रयास करें, देखिए ये समय है, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। इस तरीके से आप चाह के भी जो आपके क्लोज़ हैं उनको तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मन वचन कर्म से तामसिकता अपने अंदर की निकाल दें। तामसिक भोजन, तामसिक विचार, तामसिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें आप बाहर करें। तो जितनी तामसिकता रहेगी वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बीमार करेगी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आप देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि स्टेक और शराब के साथ में उनकी प्रिपरेशन चल रही है। ये नहीं काम करेगा, क्यों? आप गोल्डन लाइट में नहीं आप प्रवेश कर सकते। ये नया एकदम जो युग है, गोल्डन एरा है, तो इसमें आपको नेगेटिविटी, आप खुद सोचिए, थोड़ा मन में विचार करके आंख बंद करके सोचिए, आप बहुत पॉजिटिव जगह जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नेगेटिव विचार, नेगेटिव चीज़ों के साथ में। आप सतयुग की बात कर रहे हैं, सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो सतयुग का 10% भी नहीं है, तो आप कैसे इसमें चीज़ों को आप सब चीज़ों के साथ कैसे जाएंगे?
कि वेस्टर्न में तो ये प्रिपरेशन का, ये प्रिपेयर बनने का बहुत चक्कर है। वहाँ तो बहुत सालों से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं डूम्सडे के लिए, आए दिन तैयारी चल होती है। कभी अमेगॉडन, कभी अपोकलिप्स, और इस तरीके से वहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे इतने वीडियो, इतनी प्रिपेयर्स, ये रख लीजिए, मोमबत्ती रख लीजिए, चक्कू रख लीजिए, बंदूक रख लीजिए, उनका तो भरा रहता है। अब हज़ारों के हज़ार वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें फ़ायदा नहीं करेंगी। चीज़ें एक ही फ़ायदा करेंगे कि आप शरण में हैं, आपके पास कितनी अपनी पावर है, सोशली आप कितना आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप अपना कर्म करें, पॉजिटिव होकर करें। ये मत सोचिए कि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हम कुछ हमारा फ़ायदा होगा, नहीं। आप जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में अपनी सात्विकता को मेंटेन करने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये जानकारी, यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।